So next I'm going to discuss about a very important result or a kind of a theorem which can be used in solving the next questions. So the theorem or the result is, if A is a matrix of a third order, then show that कि determinant of adjoint A is equals to determinant of A square. ठीक है, ये बात हमने, ये जो रिजल्ट है, ये थ्योरम है, हमने प्रूव करनी है यहाँ पे. ठीक है, तो ये थ्योरम हम किस तरीके से प्रूव करेंगे. देखिए, ए अगर मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं. ठीक है, इस तरीके के जिसके कुछ एलिमेंट्स हैं. ठीक है जी, ये है मेरे पास ए. ठीक है, अगर मैं इसका, मुझे एडजॉइंट ए प्रूव करना है कि एडजॉइंट ए पहले मुझे निकालना है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2 के इक्वल आएगा. ठीक है, मुझे ये प्रूव करके दिखाना. अब मेरे पास ए है, अगर इसी का ही मैं एडजॉइंट निकालूँ तो, एडजॉइंट अगर मैं निकालूँ तो देखिए, अगर इसका मैं एडजॉइंट निकाल, आपको पता है कि एडजॉइंट क्या होता है कि को फैक्टर मैट्रिक्स होती है, को फैक्टर मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया होता है. ठीक है, अगर पहली बात तो अगर इसकी देख लीजिए ध्यान से, किसकी अगर मैं को फैक्टर मैट्रिक्स निकालने की कोशिश करूँ, इसी की. ठीक है, मान लीजिए कि इसकी को फैक्टर मैट्रिक्स आएगी A11, इसी के को फैक्टर्स ले लूँ तो. ठीक है ना, ठीक है, इसी का अगर मैं ट्रांसपोज निकालूँ तो वो एडजॉइंट बनेगा. इसी का ट्रांसपोज देख लेते हैं. A11 है, यानी कि फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाती है. रो बिकम कॉलम एंड कॉलम बिकम रो. ठीक है जी, ये देखिए मैं इसका ट्रांसपोज कर दिया, रोज को कॉलम की जगह पे लिख दिया, कॉलम अपने आप रो की जगह पे आ चुके हैं. ठीक है, ये जॉइंट ए बन गया. अब मुझे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे भी नो दैट द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो विद कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स. हाँ जी, अगर मैं यहाँ पे इसका प्रोडक्ट कंसिडर करूँ, ए को अगर मैं एडजॉइंट ए के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ तो, ठीक है जी, देख लीजिए ध्यान से कि मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ. अगर ए को मैं एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि ये सारा का सारा एलिमेंट्स इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूँ, देख लीजिए एक बार मैं लिख के बता देती हूँ कि किस तरीके का आपके पास रिजल्ट आएगा. एडजॉइंट ए ये है मेरे पास. ठीक है जी, अब देखिए ध्यान से क्या आएगा. अगर इसको मैं एडजॉइंट ए वाली मैट्रिक्स के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, अब मुझे, हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसी रो के को फैक्टर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाता है, वो डिटर्मिनेंट बन जाता है. ठीक है, अगर उसी वाली रो के हो किसी और रो के को फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो रिजल्ट जो है वो जीरो देता है. यानी कि हमने पढ़ा था कि अगर A11 को A11 यानी कि इसी के को फैक्टर के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्ट जो है वो हमें इसका डिटर्मिनेंट इवेल्युएशन कर लेते हैं हम, डिटर्मिनेंट आ जाती है वैल्यू की जो है वो डिटर्मिनेंट वैल्यूएट हो जाता है, मतलब ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा. अगर यही वाला जो है मैं इसको किसी और के साथ, यानी कि अगर मैं इसी वाली किसी और रो के साथ अगर मैं किसी और रो के को फैक्टर के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो जो रिजल्ट है वो जीरो आ जाता है. ठीक है जी, अब देखिए मुझे अगर इसको इसके साथ प्रोडक्ट करना है, जब ये फर्स्ट वाली रो इस कॉलम के साथ अभी यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो यही बन जाएगा कुछ यहाँ पे मेरे पास. ठीक है, ये सारी रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा यहाँ पे मेरे पास ये. तो वो जो इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल है. यानी कि यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या लिखने लगी हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायरेक्टली, कि मुझे पता है कि इसको अगर मैं इसके को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा. फिर यही वाले सारे एलिमेंट्स देखिए, अगर ये इसके इसके कुछ और सेकेंड रो के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो वो क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे. यही वाले एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे फिर भी वो जीरो बनाएंगे. ठीक है, फिर यही वाले एलिमेंट देख लीजिए A21 इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर जीरो बनाएंगे. ये वाले एलिमेंट अपने को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो डिटर्मिनेंट ए देंगे. यही वाले एलिमेंट्स इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो जीरो देंगे. फिर यही वाले एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो जीरो, फिर से जीरो, अपने को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो डिटर्मिनेंट ए देंगे. ठीक है जी, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया है ये इसका ए और एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आया. ठीक है जी, अगर अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, अब ये देखो ये मेरे पास मैट्रिक्स थी, ये सिर्फ मैंने प्रोडक्ट किया है इसका. अब मुझे इसका ना डिटर्मिनेंट निकालना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए.
ठीक है, इसका इसका डिटर्मिनेंट, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट, इधर डिटर्मिनेंट है, इधर भी डिटर्मिनेंट, ठीक है, इधर भी डिटर्मिनेंट, कुछ इस तरीके से। ठीक है जी। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट, हमें एक प्रॉपर्टी यहाँ पर पड़ी हुई है, एक प्रॉपर्टी हमने देखिए पड़ी हुई है कि अगर ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होता है, अकेले अकेले डिटर्मिनेंट, दोनों के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये वाला रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई करने लगी हूँ, क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अलग, एडजॉइंट, मतलब अलग कर दिया मैंने इसको, ठीक है जी, इक्वल टू, ये देखिए हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की हुई, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग ए जो है फर्स्ट रो से भी बाहर आया, ए जो है सेकंड रो से भी बाहर आया, डिटर्मिनेंट ए जो है ये वाला, ये थर्ड रो से भी बाहर आया, यानी कि 3 बार मैंने इसको कॉमन लिया, तो 3 बार कॉमन लिया तो ये क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए का क्यूब, इस रो से भी कॉमन लिया डिटर्मिनेंट है, इस रो से भी कॉमन लिया, इस रो से भी कॉमन लिया, तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए का क्यूब, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है जी, ये आया। अब ये वाला डिटर्मिनेंट ए, यहाँ पे इसकी पावर है 3, यहाँ पे है पावर 1, ये इधर जाके इसकी पावर, मतलब एक पावर कैंसिल होगी, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बच गया यहाँ पे, एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ए अकेला था, ये डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 थी, ये मेरे पास क्या बच गया, डिटर्मिनेंट ए की पावर 2, एक कैंसिल होगी, दिस इज, ये क्या है मेरे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो देखिए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, यही हम प्रूव कर रहे थे, ठीक है, यही हमारा रिजल्ट था, यही हम प्रूव कर रहे थे, यही देखिए हमें ऊपर हमने जो स्टार्ट किया था, यही हमने प्रूव करना था कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2 के इक्वल आता है। लास्ट में हमने देखिए यही वाला रिजल्ट जो है वो प्रूव किया है बाय पूरा होल उसको करने के बाद। ठीक है जी, आप इसको बहुत ही ध्यान से कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं इसको एक इसका जनरलाइज्ड रिजल्ट जो हमने यहाँ पर याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड जनरलाइज्ड रिजल्ट, वो हमने ये याद रखना है, इसी के कंक्लूजन से हम निकाल सकते हैं कि देखिए यहाँ पे मुझे जो मैट्रिक्स थी वो मैंने यहाँ पे कंसिडर की थी 3x3 की मैट्रिक्स जो है वो मैंने कंसिडर की थी। ठीक है, 3x3 की ए मैट्रिक्स इज अ 3x3 ऑर्डर। ठीक है, अगर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ पे आया था जॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2 के इक्वल है, यानी कि इसकी अगर ऑर्डर 3 है तो यहाँ पे पावर कितनी है, 2। अब रिजल्ट आपने क्या याद रखना है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए की पावर n-1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स गिवन, यानी कि अगर मुझे किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन होगी, एडजॉइंट ऑफ ए जब भी मैं निकालूंगी उसका अगर मैं डिटर्मिनेंट मैंने निकालना है तो वो किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 था तो ए की पावर कितनी आई थी 2, यानी कि एक कम। अगर मान लो मेरे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4, ठीक है जी, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4-1 आना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3, इस तरीके से। ठीक है जी, तो ये रिजल्ट बहुत बार हमारे क्वेश्चंस में यूज होगा, आपने इसको याद रखना है, ये रिजल्ट आप याद रखोगे। ठीक है जी।